तंबू के पास पहुंचे। दाजुआंग ने तुरंत टेंट के अंदर से जहरीली गैस निकाल ली और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। उस गैस को गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद दाजुआंग शाओ शुआई को पकड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन शाओ शुआई ने गुस्से में दाजुआंग को एक मुक्का मार दिया, लेकिन ताकत में वह दाजुआंग का मुकाबला नहीं कर पाया। तब दाजुआंग उसे धमकी देने लगा, अगर तुम कभी यहां आकर उसे देखने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी उसी गड्ढे में फेंक दूंगा, समझे? मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, सीधे उसी गड्ढे में। रात हो जाती है। शाओ शुआई वॉकी टॉकी उठाकर दाशान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन शाओ शुआई थोड़ा उदास दिखा। दाजुआंग ने उसे बताया कि उसने पास के होटल में एक बड़ा कमरा पार्टी के लिए बुक किया है। जल्दी ही शाओ शुआई वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि पार्टी में सारे बिगड़े हुए लड़के थे। तब शाओ शुआई ने पूछा, क्या तुमने हमारी चोरी के पैसों से यह पार्टी रखी है? दाजुआंग बोला, बस थोड़ा सा लिया है। शाओ शुआई गुस्से में बोला, तू जानवर है, तू ही मुझे बोलता था, तूने नहीं कहा था कि ये पैसे माँ के इलाज के लिए हैं? तू इन्हें खाने पीने और मौज मस्ती में कैसे उड़ा सकता है? तू इतना स्वार्थी कैसे हो गया? इसके बाद दोनों भाइयों में जोरदार बहस शुरू हो गई और वे एक दूसरे की पोल खोलने लगे। दाजुआंग चिल्लाया, सब लोग मेरी तरफ देखो, मैं एक बात घोषित करता हूं, शाओ शुआई एक चोर है, इसने बुजुर्ग की सहायता राशि चुरा ली, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तभी शाओ शुआई भी बोल पड़ा, दाजुआंग एक हत्यारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने दाशान नाम के आदमी को जहरीली गैस से मार दिया। यह कहते हुए शाओ शुआई पीछे हटने लगा, लेकिन दाजुआंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। दाजुआंग ने एक प्लास्टिक बैग उठाया और सीधे शाओ शुआई के सिर पर चढ़ा दिया। वह बोला, तू मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? तुझे पता है मैं तेरा सगा भाई हूं? शाओ शुआई बोला, मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहूंगा, मैं घर जाकर मां को सब बता दूंगा। दाजुआंग ने कहा, दिमाग लगाकर सोच, मां पहले से ही गंभीर बीमार है, अगर उसे यह बात पता चली तो वह सदमे से टूट जाएगी। जब शाओ शुआई घर लौटा, मां ने उससे एक बोतल सोडा लाने को कहा, लेकिन शाओ शुआई गुस्से में बोला, आप खुद नहीं ले सकती? मां ने उसे पास बुलाया और प्यार से समझाया। शाओ शुआई बोला, भैया फिर आपको परेशान कर रहा है। मां ने आह भरते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मैंने उसे सही से नहीं सिखाया। तभी टीवी पर एक खबर चली, एक फरार हत्यारे ने गोली मारकर अपने परिवार को मार डाला। ध्यान से देखने पर, अरे यह तो वही दाशान था जो गड्ढे में गिरा था। यह देखकर शाओ शुआई जल्दी से अपने कमरे में गया। तभी वॉकी टॉकी से दाशान की आवाज आई। उसे पता चला कि दाशान अभी जिंदा है।